हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम नेक्स्ट मतलब क्लास सिक्स का साइंस एंड दिस फर्स्ट नॉट एट द फर्स्ट इज द फिफ्थ चैप्टर इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आज हम क्लास सिक्स का साइंस का फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का ये भी पेपर के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो प्लीज़ इट्स हम्बली रिक्वेस्ट, बहुत ही ध्यान से एक एक टॉपिक और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना आप। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सेपरेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ क्या होता है कि अलग करना। और सब्सटेंसेस मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं, मतलब जितने भी चीज़ें होती हैं वो जिन चीज़ों से मिलके बनी होती है उन्हें अलग अलग करना। जैसे चावल के अंदर क्या होते हैं, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो चावल को पत्थर से अलग कर मतलब कि चावल में से पत्थर अलग करना, वो सेपरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, आप चाय बनाते हैं। अब तो चाय में से आपको तो नीड चाय की होती है ना कि चाय पत्ती की, जब आप पीते हैं तो चाय में से चाय पत्ती को अलग करना, वो भी एक सेपरेशन हो गया। ठीक है, सब्सटेंसेस का, क्योंकि चाय भी तो एक सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं, बटर इज़ टेकन आउट बाय क्यूरिंग मिल्क और कर्ड्स। ठीक है, अब कैसे कैसे बन रहा है, तो ये आप देखते हो कि मक्खन निकालते हैं, बटर निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप सेपरेट कर रहे हो सब्सटेंसेस को। ठीक है ना, तो ये सेपरेशन होता है। किसी भी अनवांटेड चीज़ हो गई जो आपके फूड में आ गई या चावल में, मतलब किसी चीज़ में भी आ गई, उसको अलग कर देना बिल्कुल। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर आप क्या करते हैं, नमक डिज़ोल्व करते हैं, तो जैसे ही वो नमक घुल जाता है उस वाटर के अंदर, तो आप चाहते हैं कि वो आपका नमक वापस आ जाए, तो वैसे वेपोरेट कर दीजिए। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपने सेपरेशन करा। तो सेपरेशन का मतलब ये हो गया अलग करना चीज़ों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, ठीक है, बहुत सारी। देखो हम देखते हैं कि देयर आर मैनी इंस्टेंसेस वेयर वी नोटिस द सब्सटेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हमने देखा है कई सारी चीज़ें हम देखिए जो हमने क्या करते हैं कि हम अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि टी की बात करें, हम अगर ये बोल रहे हैं टी की बात करें, चाय पत्ती की बात करें, चाय की बात करें, तो टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर। ठीक है, एंड वाइल प्रिपेयरिंग टी, तो सीधी सी बात है ना। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, ये क्या लिखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्टेनर। तो देखिए स्टेनर की हेल्प से, मतलब विद अ स्टेनर, तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटिंग कर रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं। मतलब हम चाय में से चाय पत्ती को विद द हेल्प ऑफ स्टेनर हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो छन्नी जो होती है ना हमारी, उससे हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं चाय पत्ती को चाय से। ठीक है, क्योंकि नीड हमें चाय की है। ओके, तो यहाँ पे आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। ठीक है, उसके बाद वाइल, जबकि हार्वेस्टिंग जब हम करते हैं तो ठीक है, वाइल हार्वेस्टिंग मतलब कि हार्वेस्टिंग के वक्त। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाता है कि मिल्क और कर्ड इज कर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बटर इज टेकन, बटर क्या हो रहा है, बटर निकाला जा रहा है। ठीक है, बाय क्या लिखा है, बाय क्यूरिंग मिल्क और कर्ड्स, तो कर्ड से क्या निकाला जा रहा है, बटर, मिल्क दूध से और दही से क्या हो रहा है, मक्खन निकाला जा रहा है। ठीक है, उसको पेड़ के। ठीक है, तो ये चीज़ें बताइए। तो ग्रीन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स एंड बाय हार्वेस्टिंग, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो एंड मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, इज CHURNED, कर्ड टू सेपरेट द बटर। ठीक है, हम दही या दूध से हम मिल्क निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, जो भी चीज़ें। ठीक, और यहाँ से बटर निकालते हैं। मतलब एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। हमें पता था कि हमने क्या करा कि सीड से हमने क्या करा, सीड को फाइबर से क्या करा, अलग करा। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या करा कि सेपरेट कर दिया, मतलब हमने क्या करा, अलग किया। किसको किया अलग, हमने सीड्स को अलग किया। किससे किया, फ्रॉम फाइबर। ठीक, एंड परहैप्स यू माइट हैव इटन सॉल्टेड, है ना, जैसे दलिया और फुआ आपने देखा होगा, है ना। एंड इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट। ठीक है, तो जैसे ये हो गया चिलीज, अब इसको हैंड पिकिंग है,
आप दलिया हो चाहे कोई भी चीज़ आप बनाते खाना बनाते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि मिर्ची है उसमें अगर आपको लग जाएगी तो आप क्या करते हैं मिर्ची अपने हाथ से निकाल सकते हैं, तो ये भी सेपरेशन हुआ, ठीक है। एंड इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग, तो खाने से पहले आप क्या करते हैं उसे निकाल लेते हैं, ठीक है, या अच्छे तरीके से खाते देख के खाते हैं। तो सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, तो भैया मैंगोज एंड गुआवाज एक बके बास्केट के अंदर है, तब इजीली आप हैंड पिकिंग मतलब हाथ से आप उसको निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो व्हाट वुड यू डू, ठीक है। सो आप क्या करेंगे वहाँ पे, पिक आउट वन काइंड ऑफ प्लेसेस, क्या करेंगे उसको पिक आउट करेंगे एक जगह पर रख देंगे एंड देम इन अ सेपरेट कंटेनर, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में रख देंगे उसको अलग अलग करके। एंड सीम्स ईजी, ये लगता है आसान लगता है, बट व्हाट इफ़ द मटीरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं उनको कैसा अलग करेंगे, देन मैंगोज और गुआवा, तो गुआवा और ये मैंगोज तो बड़े बड़े हैं तो ईजिली आप हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हो, लेकिन जो इतने छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, उसे आप कैसे अलग करोगे, ठीक है। इमेजिन करो अब, लेट सपोज इज इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड, ठीक है, अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट, ओके। मान लीजिए आपने क्या करा कि एक ग्लास क्या आपने करा कि एक ग्लास में क्या सैंड है एंड सॉल्ट है जो मिक्सड हो रखा है, ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, तो हाथों से इसको अलग करना दैट इज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग, कहने का मतलब ये है, मैं लाइन से रीड कर रहा हूँ बेसिकली, कि ये जो मैंगोज और गुआवा तो आसानी से आप इजी सेपरेट कर सकते थे क्योंकि वो बड़े बड़े थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सैंड की बात करूँ, यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ सैंड की, ग्लास के अंदर सैंड की बात करूँ और एक नमक मतलब सॉल्ट की बात करूँ, दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूँ तो तब आप सेपरेट कैसे करेंगे, चुन चुन के करेंगे, प्रॉब्लम होगी वहाँ पे आपको थोड़ी, ठीक है। तो क्या होगा, यू कैन सो even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand, तो क्या आप पिकिंग अप करेंगे ना, पिकिंग आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे ग्रेन्स ऑफ सैंड, ठीक, ग्रेन्स को निकालेंगे बाहर करेंगे, अब निकालेंगे ऑफ सैंड बाय हैंड, तो हाथों से उन दोनों को अलग अलग निकालेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहली क्या कह रही है कि बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दीज एट ऑल इज व्हाट पहली वांट्स टू नो, तो हम क्यों इन्हें अलग कर रहे हैं पहले जानना चाहती है, ठीक, क्यों कर रहे हैं हम इन्हें अलग, तो देखिए अलग क्यों कर रहे हैं हम, बेसिकली एक्टिविटी 1 में देखिए क्या देखा है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 ऑफ टेबल 5.1, इस 5.1 टेबल को देखो आप, ठीक है, इसकी 5.1 टेबल की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively। देखिए हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं उसका पर्पस होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैं चाय पीता हूँ लेकिन उसके अंदर पत्ती भी है, चाय पत्ती भी है, तो कैसे पियेंगे आप मुझे बताइए, इनकन्वीनियंट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, बीच बीच में जब आप पियेंगे तो बीच बीच में आपको बीच बीच में आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए मतलब सेपरेशन करने का मकसद क्या होता है हमारा, यही होता है कि हम कोई चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए और जो नहीं चाहिए वो हम अलग कर दें उसको, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, सेपरेशन यूज़ करते हैं, है ना। अब चावल के साथ आप पत्थर बना खाएंगे अब, ठीक है। सो हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 and 3 इज क्या है वो एकदम बिल्कुल जम्प्ड है, अब कैन यू मैच, ठीक है, कहने का क्या है, बिल्कुल मतलब एक मतलब कि अच्छा नहीं है ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हम सेपरेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम ले सकें और जो अनवांटेड है जो हम नहीं चाहते उसे हम अलग कर दें, इसलिए सेपरेशन किया जाता है, ठीक है। एंड कैन यू मैच each process with its purpose and the way separated components are used। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि why do we separate substances क्यों करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेपरेशन प्रोसेस है, तो फर्स्ट क्या है, सेपरेट्स स्टोन्स फ्रॉम राइस, हमने क्या करा कि चावल में से हमने क्या करा, जो पत्थर थे छोटे छोटे टुकड़े थे स्टोन्स के उसको हमने अलग कर दिए, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, तो सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, हम इसलिए कर रहे हैं
हमारा पर्पस क्या करने का, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दो अलग अलग सब्सटेंसेस को हम अलग कर सकें, ठीक है। जो यूज़फुल कंपोनेंट्स जो हमें यूज़ करने हैं वो हम रख लें, और जो हमें यूज़ नहीं करने वो हमें फेंक दें, सीधी सी बात है ना। उसके बाद क्या लिखा है कि क्यूरिंग मिल्क्स टू ऑब्टेन बटर, हमें बटर चाहिए मिल्क से, तो क्या करेंगे, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा है, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी जो हमें नीड नहीं है वो हम फेंक देंगे, निकाल देंगे। इसमें ऊपर क्या किया था कि हमें स्टोन को फेंकना पड़ेगा, कि व्हाट डू वी डू विद सेपरेटेड कंपोनेंट्स, तो हमें क्या करना, मतलब व्हाट डू वी डू, हम क्या कर रहे हैं विद द सेपरेट कंपोनेंट्स, क्या करें, फेंक दो उसे। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो पत्थर है उस चावल में से निकालो और उसे फेंक दो, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर हमें बटर चाहिए मिल्क से तो क्या करने का, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, हमें इम्प्योरिटीज़ को निकाल देनी चाहिए। अच्छा, सेपरेट टी लीव्स, ठीक है। अब वहाँ से मुझे क्या करना है कि मुझे अब चाय पत्ती में से चाय में से चाय पत्ती निकालनी, तो रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर लीव्स पत्तियों में से अगर मुझे चाय निकालनी है, चाय पत्ती मतलब चाय निकालनी है, चाय की जो टी होती है, मतलब चाय जब हम बनाते हैं तो उस पत्ती में समझो हम निकालते हैं, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं चाय के जो लीव्स होते हैं ना पत्तियाँ उसमें, ठीक है, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हम निकाल देते हैं। जो हमें चाहिए, दाने चाहिए वो हम ले लेंगे, और जो चीज़ें वो हम निकाल के रख देंगे उसमें, ठीक है। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ और जो भी हार्मफुल कंपोनेंट होता है वो क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं। उसके बाद वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, ठीक है। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, तो हम दोनों कंपोनेंट को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, बट हार्मफुल जो होगा उसे हम निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद वी सी दैट, you can say that कि the process which its purpose and the way separated component are used, देखिए हम इसलिए हमारा पर्पस होता है कि जो चीज़ें हमें यूज़ करनी है वो हमें यूज़ करेंगे, जो चीज़ यूज़ नहीं करनी उसे हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। एंड वी सी दैट बिफोर वी यूज़ द सब्सटेंसेज, जब हम यूज़ करते हैं सब्सटेंस से पहले, वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्स विद इट। कहने का क्या मतलब है कि जब हम कोई भी सब्सटेंस यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उसमें जो ख़राब चीज़ें वो निकाल दें, ठीक है। ख़राब चीज़ निकाल के उसके बाद हम क्या करें, जो उसके अंदर मिक्स हो रखी है उसमें से ख़राब चीज़ निकाल दें, और ख़राब चीज़ निकालने के बाद जो सही चीज़ है उसे यूज़ करें, जो ख़राब है उसे फेंक दें। सो समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, देखिए समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, ठीक है। सो वी सेपरेट, हम सेपरेट करते हैं इवन यूजफुल कंपोनेंट, ठीक है। जो हमें यूजफुल कंपोनेंट चाहिए, जो हमें चीज़ें चाहिए जो हम यूज़ कर सके उसे हम अलग कर लेते हैं। इफ़ वी नीड टू, जब हमें ज़रूरत होती है, यूज़ दैम सेपरेटली, अलग अलग। जब हम अलग अलग उसकी ज़रूरत होती है, तो हम चीज़ों की जब अलग अलग ज़रूरत होती है तो हम उन दोनों को अलग अलग करके अलग अलग तरह से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो चीज़ें मिक्स हो रखी हैं तो हम मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग यूज़ करूँ, तो मैं उसको सेपरेट करके अलग करके उन दोनों को जहाँ वो यूज़ हो सकते हैं वहाँ उनको अलग अलग यूज़ कर दूँ, ठीक है, ये कह रही है। और द सब्सटेंसेस टू सेपरेट में, जब हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, शायद भी मतलब कि में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ से कहने का मतलब है द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड, ठीक है, मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, बिल्कुल। जब भी हम कोई भी सब्सटेंसेस, मतलब यहाँ पे जब हम कोई भी सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो हो सकता है कि उसके जो पार्टिकल का साइज़ वो अलग अलग हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चावल के अंदर दाने जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, मतलब चावल जो होता है उसके अंदर तो मतलब कि जो पत्थर होते हैं ब्लैक कलर के, तो चावल वाइट का होता है, हमें पता चल जाता है। और अलग ही साइज़ का होता है, वो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, वो अलग ही साइज़ के होते हैं, वो अलग से पता चल जाते हैं। जिससे हम क्या कर देते हैं, उनसे निकाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद दीज में भी सॉलिड, वो सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है, जैसे पत्थर सॉलिड था, लिक्विड हो सकते हैं, और इवन गैसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो नीड है हमें गैसेस की, उसके अंदर अगर अदर गैस मिली हो तो उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं, उसका निकाल देते हैं, ठीक है। सो हाउ डू वी सेपरेट, इन सबको सेपरेट कैसे करेंगे, अगर मिक्सचर में कहीं अगर सॉलिड मिल जाए, कहीं अगर लिक्विड मिक्सेस हो, ठीक है, और इवन कहीं गैसेस हो, तो इन सबको हम मिक्सचर में से कैसे अलग अलग करेंगे। सो ये कह रहा है हाउ डू वी सेपरेट, कैसे अलग करेंगे इनको सब्सटेंसेस को मिक्स टुगेदर, जब ये एक साथ मिक्स हो रखे हैं, इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनकी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर एक सब्सटेंस का अपना खुद की प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है। सो अब ये सारी चीज़ें जो हैं कि सेपरेशन, इस मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ तक ये कहना चाहता है कि अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उनके डिफरेंट साइज होते हैं, उनके अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो हम रख लेते हैं, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। चाय पत्ती, मतलब चाय पत्ती की नीड नहीं होती चाय के अंदर, जो भी है चाय पत्ती के अंदर चाय ले लेते हैं, और जो बची कुची होती है वो उसे हम फेंक देते हैं, उसकी नीड हमें नहीं होती। चावल में से हम क्या निकालते हैं, स्टोन्स के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकाल के फेंक देते हैं, उसकी नीड हमें नहीं होती। ठीक है। हम कर्ड से और मिल्क से हम बटर बनाते हैं। अब जब हम बटर बनाएंगे तो जो भी इम्प्योरिटीज़ या जो भी अनवांटेड चीज़ें होंगी उसे हम निकाल देंगे, और बटर हम वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम सेपरेशन कर रहे हैं क्योंकि जो हमें ज़रूरत है सब्सटेंसेस की वो हम लेंगे, जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो हम लेंगे, जो नहीं चाहिए वो हम फेंक देंगे, या उसका कोई दूसरा यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम सेपरेशन बेसिकली करते हैं। अब सेपरेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन, आई होप ऊपर से क्लियर हो गया होगा। तो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कई तरह के मेथड्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। तो हम कुछ सब्सटेंस के कुछ मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या करते हैं, जो सब्सटेंसेस आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं, मिक्स होते हैं, उनको अलग करने का कुछ हम तरीका, मतलब कुछ ऐसा हम क्या करेंगे, मेथड पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से उसको अलग कर सकें। तो पहला उसमें से है हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग क्या हो गया, हाथों से निकाल कर अलग करना। अब इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि चावल के अंदर जो भी हमारे कंकड़ होते हैं, ठीक है, कंकड़ का मतलब छोटे छोटे स्टोन्स के पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हाथों से ईजिली आसानी से निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए अनाज होता है आपका, गेहूँ, जो भी गेहूँ चावल जो भी है, उसमें से इन्होंने क्या करा हुआ है, हैंड पिकिंग करी हुई है। क्या निकाल रहे हैं, स्टोन निकाल रहे हैं। तो ये भाई साहब स्टोन निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल के फेंक रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हैंड पिकिंग का। चावल में से पत्थरों के पार्टिकल्स को अलग करना, स्टोन्स के पार्टिकल्स को अलग करना हैंड पिकिंग होती है। आसानी से हाथ से निकाले जा सकता है, अलग ही दिख जाता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर। अब में आप बोल सकते हैं कि हैंड पिकिंग क्या होता है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्टिविटी आप पढ़ सकते हैं कि ब्रिंग अ पॉकेट ऑफ अ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। ठीक है। मान लीजिए आपने परचेज करा, ठीक है, ग्रेन शॉप से क्लासरूम के पास टू द क्लासरूम, एंड नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑन अ पेपर। अपने जो भी ग्रेन है, अनाज है, उसको अपने पेपर के ऊपर क्या कहते हैं, फैला दिया। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, ठीक है, ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो देखिए जो भी गेहूं के दाने होंगे उसे आप अलग कीजिए, जो उसके अंदर कंकड़ है उसे, या जो भी स्टोन्स के पार्टिकल्स है उसे अलग करके रख दीजिए। ठीक है। आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन, क्या उसके अंदर पीसीज ऑफ स्टोन है, हाँ बिल्कुल होगा। हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, हाँ बिल्कुल होंगे, उन्हें अलग करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं अनाज के अंदर, है ना, गेहूँ चावल के अंदर, जो हमें अलग करनी पड़ती है ना। सो नाउ रिमूव विद सो नाउ रिमूव विद योर हैंड, अपने हाथों से उन सभी पीसेस के स्टोन्स को रिमूव करो। ठीक है। हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, जो भी है उसके अंदर सारी चीज़ों को निकालो और उसको क्या करो, अलग करो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी इशू के। ठीक है। अब देखिए हैंड से, सो अब अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी अगर मिक्सचर को अगर आप अपने हाथ की सहायता से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग करते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं, दिस मेथड ऑफ कॉल्ड इज हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड। तो अब अपने हैंड पिकिंग को क्या करें, यूज़ कर रहे हैं फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेज ऑफ, ठीक है, लाइक पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम व्हीट। ठीक है। हस्क का मतलब होता है छिलके, जो गेहूं के ऊपर छिलके होते हैं ना, बेसिकली जो चावल के ऊपर जो मतलब कि छिलके होते हैं, जब उन्हें हम हाथों से मिसते हैं उसके बाद फूंक मारते हैं तो वो जो छिलके होते हैं वो उड़ जाते हैं और सिर्फ दाने रह जाते हैं हमारे हाथ में। ठीक है। तो उसे हस्क कहते हैं। एंड फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस, है ना, तो जो भी हमारे दाल हो गए, गेहूँ हो गए, चावल हो गए, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं स्लाइटली लार्जर होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है,
कि थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं, उसको हम आसानी से क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टोन लिखा है, हस्क लिखा है, व्हीट लिखा है, राइस लिखा है, जो भी हमारे गेहूं के ऊपर छिलके होते हैं, आपके गेहूं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब कि चावल के अंदर जो चावल तो अंदर होता है, उसके ऊपर हस्क होता है, छिलके होते हैं, उसको हम जब हाथ से मीसते हैं तो फूंक मारते हैं तो चावल रह जाता है, और बाकी वो छिलके क्या होता है, उड़ जाता है, क्योंकि वो लाइट वेट का होता है, हल्का होता है, ठीक है। तो इसीलिए दालें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं। तो हैंड पिकिंग से साइंस इन सब चीज़ों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इस तरह की क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बेसिकली ज़्यादा मात्रा में नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पाई जाती चीज़ों में। इन सच सिचुएशन, इन सब सिचुएशंस में क्या होता है, वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो जैसे आप गेहूं में से, गेहूं हो गए, चावल के छिलके हो गए, या आप चावल में से आप कंकड़ निकाल रहे हैं, पत्थर के स्टोन्स, जो स्टोन्स हो गए, मतलब उसके पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, तो ये आसान तरीके से, मतलब हैंड पिकिंग मेथड से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं बिना किसी इनकन्वीनियंट, ओके। तो आप कन्वीनियंटली आसानी से क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ करके आप अलग कर सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं भाई सब, ठीक है। दूसरा मेथड है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी, ठीक है, पैडी, ठीक है, पैडी स्टॉक्स जो अपने पड़े होंगे, है ना, लाइंग इन द फील्ड, जो बंडल्स देखे होंगे आपने, किसके बंडल्स होते हैं, बंडल्स ऑफ गेहूं के बंडल्स देखे होंगे आपने, जो खेतों में काट काट के जो रखे जाते हैं, पड़े होते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग करते हैं जब हम, ठीक है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप, द फसलों की जब हम कटाई करते हैं, और ठीक है, जब उगाया है उसको हमने काटा, ठीक है, फील्ड में ऐसे रख देते हैं हम। सो स्टॉक्स आर ड्राइड, जब हम उसको सूखने के लिए रख देते हैं कि थोड़ा सूख जाए, तो जिससे आसानी हो जाए, उसके अंदर से जो भी हमारी जो मतलब कि गेहूँ है उसे निकालना थोड़ा आसान हो जाए, है ना। सो ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड। तो सेपरेट करने, ग्रेन को सेपरेट करने से पहले उसको हम सुखा देते हैं फ्रॉम देम, ठीक है। एंड ईच स्टॉक्स हैज़ मैनी ग्रेन, ठीक है, सीड्स, ठीक है, अटैच टू इट, ठीक है। तो कई सारे इसके अंदर अटैच्ड होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं अटैच्ड होते हैं, तो उसको हमें पहले सुखा लेते हैं, फिर आराम से उसको बाद क्या पीट पीट के, या जो भी कन्वीनियंट हमें लगता है उससे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इमेजिन द number of grain seeds in hundreds of bundles of stalks lying in the field. वाओ। तो हमें कह रहा है कि अज्यूम कर, इमेजिन करो कि नंबर ऑफ ग्रेन्स, कितने ग्रेन्स, कितने मतलब अनाज के दाने होंगे उसके अंदर, हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स, सौ बंडलों उसमें स्टॉक जो फील्ड के अंदर रखे हुए, तो भाई बहुत सारे होंगे, है ना। एंड हाउ does the farmer separate green seeds from those of bundles of stocks? तो कैसे वो जो बंडल्स रखी हुई हैं बहुत सारी, उसमें से कैसे वो उसके बीजों को मतलब कि अनाज को निकालते होंगे उसमें से, और बाकी जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमें नीड नहीं है, वो कैसे अलग करते होंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कटाई हो रही है, यहाँ पे कटाई करने को ये देख रहा है, बंडल्स, कितने सारे बंडल्स रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये सारे अनाज के बंडल्स हैं। अब ये बंडल्स को देखो कैसे पीट पीट के, पत्थरों में पीट पीट के क्या करेगा, ये जो गेहूँ है वो नीचे गिर जाएंगे, और बाकी भूसे वूसे जो भी सारी चीज़ें हैं, जो लाइट वेट के जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या हो जाएंगे, साइड हट जाएंगे, और ये गेहूँ जो है, जो दाने हैं, सीड्स है, वो नीचे गिर जाएगी। तो ये क्या हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, वन में प्लक मैंगोज, आपने क्या करा, मैंगोज और गुआवा क्या करा, आपने तोड़ा, एंड फ्रॉम द ट्रीज तोड़ दिया, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवा। बिल्कुल, जो भी हमारे अनाज होते हैं ना, वो आम हो गए, ठीक है, अमरूद हो गए, कोई भी फ्रूट्स हो गए, उन सबसे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसको आप तोड़ तोड़ के अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं और काफ़ी आपको इनकन्वीनियंट लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लकिंग दैम, प्लकिंग, ये क्या लिखा है यहाँ पे, plucking them from their stalks would be impossible। देखिए थोड़ा इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। अब हर चीज़ को तोड़ तोड़ के तो हम अलग नहीं कर सकते, वैसे भी वो बिल्कुल स्मॉल स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको उससे आप ही को प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है ना, तो आप उसको तोड़ तो सकते नहीं है ना, तो कोई और चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है कि यहाँ पे, हाँ, सो हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो कैसे उसको स्टॉक से हम उसके बीजों को अलग करेंगे, ये बताओ आप।
देखिए बहुत आसान तरीका है। देखिए मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं, देन अगेन मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा कोई भी अगर आपको डाउट्स आएंगे तो। ठीक है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं अपने अंदर पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम कैसे इन स्टॉक्स में से, इन बंडलों में से बीजों को अलग करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक दैट इज़ थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का मतलब हो गया कि आपने बहुत सारे अनाज के बंडल्स रखे हुए हैं, उसमें से आप चाहते हो कि उसमें से गेहूं निकल जाए हमारा, ग्रेन निकल जाए हमारा। ठीक है, स्टॉक्स में से, ये स्टॉक्स बंडल्स में से निकल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। हम क्या करते हैं, इसको पीटते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आप ये एरो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इस पत्थर पे पीटेंगे इसे भाई साहब, तो यहाँ से क्या लगेंगे, बीज निकलेंगे, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो अलग हो जाएगी और बीज अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी एक तरीका है, देखिए। ठीक है, तो ये तो दूसरी चीज़ है, हम देखेंगे अभी। ठीक है ना, तो आपने क्या करा, पीटा उसको। जब आप इसको पीटेंगे यहाँ पे, इस बंडल्स को, स्टॉक्स को जब आप पीटेंगे पत्थर के ऊपर, तो बीज जो है यहाँ पे, सीड्स जो है वो नीचे रह जाएंगे, बाकी इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाएंगी। ये थ्रेसिंग है। ठीक है, चलो गांव में करते हैं ना सब, हम भी करते हैं गाँव में। तो थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, बुलॉक्स। ठीक है, एंड मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। बिल्कुल, अब तो भैया अगर बहुत सारी अनाज के बंडल्स हैं, ग्रेन्स के बंडल्स हैं या ग्रेन्स के स्टॉक्स हैं, तो उनको करने के लिए एक इंसान तो काफ़ी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम मशीन यूज़ करते हैं, जिससे आसानी से क्या हो जाता है कि बहुत सारी क्वांटिटी में अगर आपके पास ग्रेन है, लार्ज क्वांटिटी में आपके पास ग्रेन है, अनाज है, उसको जल्दी से क्या करेगा, वो इम्प्योरिटीज से निकाल सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको थ्रेसिंग समझ में आया होगा। इसमें जो जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसको पत्थरों पर पीटे जाते हैं, जिससे अनाज क्या होता है, जो भी हमारे सीड्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं विनोइंग। तो विनोइंग क्या होता है, तो देखिए विनोइंग के लिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विनोइंग, या तो विनोइंग में क्या है, यहाँ से पढ़िए विनोइंग में क्या है कि दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड बाय ब्लोइंग एयर। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज है। विनोइंग का मतलब क्या हो गया, अब आपने गांव में देखा होगा, बहुत से लोगों को ऐसे करते हुए देखा होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है बेसिकली, अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसने विनोइंग का मतलब बोला है कि विनोइंग इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है अलग करने के लिए। विनोइंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। जो हैवी कंपोनेंट होगा, मतलब जो आपके बीज होंगे, ठीक है, गेहूं होगा, वो नीचे गिर जाएगा, जो बेसिकली यहाँ नीचे गिर रहा है क्योंकि वो हैवी है। और जो लाइटर अब लाइटर वेट के कौन होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, इम्प्योरिटीज सारे के सारे इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है ना, वो लाइटर वेट के क्या हो जाएंगे, वो हवा के साथ क्या हो जाएंगे, एयर के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, ऑफ अ ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, तो जो मिक्सचर था उसमें से जो लाइट वेट का होगा वो हवा के साथ उड़ जाएगा, और जो आपके बीज है, अनाज है, ग्रेन है, वो नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूज़फुल है, और ये इम्प्योरिटीज़ है जो हवा के साथ उड़ गई। ठीक है, उसे विनोइंग कहते हैं। बात समझ में आई, तो ये विनोइंग था बेसिकली। ओके, and this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grain। ठीक है, तो आप इसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं कि ये बेसिकली किसान जो होते हैं, फार्मर्स जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी छिलके होते हैं, जैसे कि चावल के छिलके हो गए, है ना, अब क्या करा उन्होंने कि अपने हाथों से पीस दीजिए। ठीक है, या क्या करिए कि उसको ऊपर से जब आप गिराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो छिलके होंगे गेहूँ चावल के ऊपर, वो क्या होगा, वो हल्के होंगे, तो वो क्या होंगे, नीचे गिरने की वजह से वो अलग हो जाएंगे, और जो आपका चावल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ग्रेन जो होगा, जो उसके बीज होंगे नीचे बैठ जाएंगे, और जो उसके छिलके होंगे वो एयर के साथ क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे और अलग हो जाएंगे। ठीक है, चावल से। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैडम कर रही हैं, विनोइंग कर रही हैं। ठीक है, हैवी पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, हमारा सीड्स है, गेहूं है, और ये जो लाइटर पार्टिकल्स वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो हवा के साथ उड़ रही है। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए द हस्क मतलब छिलके जो होते हैं पार्टिकल्स आर कैरिड, जो हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाहर निकल जाते हैं बाय द विंड, विंड की सहायता से, हवा की सहायता से। एंड द सीड्स टू ग्रेन और जो अनाज के दाने होते हैं वो गेट सेपरेटेड अलग हो जाते हैं फ्रॉम द हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग, जहाँ पे आप विनोइंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर विनोइंग कर रहे हैं तो ये जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपके जो सीड्स हैं बीज हैं वो यहाँ बैठ गए और यहाँ से ये उड़ के इम्प्योरिटीज बाहर चली गई। ठीक है, तो वही ये कह रहे हैं। ठीक है, सो द सेपरेटेड यू कैन से दैट द सेपरेटेड, ठीक है, द सेपरेटेड हस्क मतलब छिलके अलग हो गए इज यूज फॉर मैनी पर्पस, कई तरह के पर्पस आई बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, सच एज फॉर्डर फॉर कैटल्स। ठीक है, अब ये देखिए ये भी सीव्स एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे यूज़ किए जाते हैं विनोइंग के लिए। ठीक है, अब सीविंग क्या होती है? सीविंग अगर यहाँ से हम डायरेक्ट समझे सीविंग क्या होती है तो सीविंग से डायरेक्ट ये देखिए। ठीक है, अब सीविंग देखिए, सीविंग से क्या हो रहे हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं यहाँ ऊपर रुक जाएंगे और जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस सीव से पास हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ नीचे गिरा है और ये वाली चीज़ ऊपर है, इसे हम बाहर फेंक देंगे क्योंकि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस पार्टिकल्स, ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टिकल, कोई यूज़ नहीं इनका, ये वाले हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सीविंग का मतलब क्या होता है, एक सीव होते हैं छन्नी। ठीक है, अब उसी छन्नी से जब चाय छानते हैं ना वही छन्नी होती है, चाय निकल जाती है। ठीक है, और जो वहाँ पे पत्ती होती है, चाय के जो दाने होते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है, चाय पत्ती जो होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, और उसको हम फेंक देते हैं क्योंकि नीड नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, तो सीविंग का मतलब क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश, जब मैंने विश किया कि मुझे खाना बनाना है। ठीक है, विद फ्लोर, ठीक है, आटा जो होता है बेसिकली। ठीक है, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, तो मैं चाहूँगा कि भाई मुझे क्या करना है कि मुझे इम्प्योरिटीज़ निकाल देनी है, मुझे इम्प्योरिटीज़ हटानी है। उसके बाद से मैं अगर कोई भी चीज़ बनाऊँ तो मैं ट्राई करूँगा, मुझे चावल बनाना है तो उसमें से मैं कंकड़ निकाल दूँ। ठीक है, तो सीविंग भी है। तो सीविंग में क्या है भैया, अब मैं चाहता हूँ चाय बने तो चाय मुझे चाहिए और चाय पत्ती नहीं चाहिए मेरे को, तो उसमें से निकाल दूंगा मैं सीविंग से, है ना, छन्नी से। सो व्हाट डू वी डू, तो हम क्या करें, वी यूज़ अ सीव, हम एक सीव यूज़ करेंगे एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, इसके ऊपर रखेंगे। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स। ठीक है, देखिए हम आटा को छानते हैं बताओ, हम आटा को छानते हैं क्यों, जो फाइन पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जो यूज़ करने लायक होते हैं वो पास हो जाएंगे, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो उस होल में से नहीं जाते। ठीक है, तो टू यहाँ पे लिखा है टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाएंगे और जो छोटे छोटे पार्टिकल जो छन्नी से निकल जाएंगे सीव से निकल जाएंगे। ठीक है, उसे सीविंग कहते हैं। सो इन अ फ्लोर ऑफ मील, ठीक है, तो हम क्या हो गया, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क जैसे छिलके होते हैं एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम वीट, जो भी हमारे गेहूँ थे उसके दाने हमने कैसे अलग करे, हस्क उसके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज़ थी, जो भी छिलके थे उसको हमने अलग करे थे बिफोर ग्राइंडिंग, तो पीसने से पहले, गेहूं को पीसने से पहले उनके सारे इम्प्योरिटीज़ को साफ़ कर दिया, धो के रख दिया एकदम बिल्कुल, ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें से निकल गई पीसने से पहले। अब ये भाई साहब दो क्या कर रहे हैं, हमारे घर में सबके घर में छन्नी होती है, आटा ऐसे डायरेक्ट हम बना सकते हैं, उसको उससे पहले हम छानते हैं। तो हमने क्या करा, छन्नी के हेल्प से आटा को, फ्लोर को क्या करा, छाना। ठीक है, अब ये जो फाइन पार्टिकल्स ये तो यहाँ बैठ जाएंगे जिसको हम सान लेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाले पार्टिकल्स हम साइड में रख देंगे, जिसे हम हिंदी में शायद जोरन भी कहते हैं, मतलब जोर मतलब कि ऐसे कुछ कहते हैं, जोरन टाइप को कहते हैं। ठीक है, तो ये सीविंग हो रही है, बात समझ में आ रही है, जो हमारे हर घर में होता है, तो सीविंग हो रही है। एक मतलब कि छन्नी की हेल्प से फाइन जो बिल्कुल महीन दाने होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, ये हमारे यूज़फुल है, और ये जो इसमें जो बच जाएगी वो यूज़फुल नहीं होगी। ठीक है, सो यही था बेसिकली। एंड यू मे हैव ऑल्सो नोटिस जस्ट सिमिलर सीविंग बीइंग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। बिल्कुल, अब देखिए हम सीमेंट लेके आते हैं तो सीमेंट को भी हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, सैंड को भी हम ऐसे करते हैं। ठीक है, सीविंग करते हैं ताकि उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए, और जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, यूज़ हो जाए। तो सीमेंट को भी, मतलब सीमेंट कह रहा हूँ, सैंड जो हो गए, सैंड को भी हम ऐसे करते हैं, हम सैंड लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड, जितने भी पेबल्स हो गए और स्टोन्स पत्थर हो गए वो रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो जो भी सैंड होता है, रेत होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, जितने भी पत्थर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाता है जब हम सीविंग करते हैं तो साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, या किसी का घर बन रहा होता है तो बाहर आपने देखा होगा कभी ऐसे करते हुए। ठीक है, तो ये है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद क्या है, सेडिमेंटेशन। देखिए नेक्स्ट क्या है, सेडिमेंटेशन डी। ठीक है, देखिए सेडिमेंटेशन है, फिर डी
डिकैंटेशन मतलब कि कहने का मतलब क्या, देखिए फिल्ट्रेशन है ना, तो डिकैंटेशन भी, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया। सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है बेसिकली। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकैंटेशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद फिल्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर्स बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। देखिए अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करी, हमने विनोइंग पढ़ा, हमने हैंड पिकिंग करा। तो हैंड पिकिंग पढ़ा मतलब जो चीज़ें हम हाथ से निकाल सकते हैं वो पढ़ा, विनोइंग पढ़ा हमने, ठीक है, उसके बाद सीविंग पढ़ा हमने, ठीक है। तो विनोइंग में हमने हमें पढ़ा कि हमने क्या, देखिए विनोइंग में हमने क्या पढ़ा बेसिकली, विनोइंग में हमने पढ़ा कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्लो, विंड के साथ फ्लो करके दूर चले जाएंगे, इससे हमें ईजी हो जाएगा, ठीक है। हैंड पिकिंग में हमने क्या करा कि चावल में से जितने भी स्टोन के पार्टिकल्स थे वो क्या करें, हमने अलग कर दिए, ठीक है। लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, मिक्सचर्स में थे हम अलग अलग कर रहे हैं, तो कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम हैंड पिकिंग से या विनोइंग से अलग नहीं कर सकते, तो फिर हम उसे कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो अब उन सभी चीज़ों को अलग करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, फॉर एग्जांपल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़, कुछ जो हल्के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है, लाइक डस्ट हो गया, डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस, जो भी दाल में जो हल्के पार्टिकल्स क्या हो गई, डस्ट हो गई, ठीक है। एंड हाउ आर सच इम्प्योरिटी, तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे अलग करेंगे दाल में से, उसके बाद राइस में से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम, जो मतलब कि डस्ट होते हैं, डस्ट, ठीक है, पाउडर फॉर्म में डस्ट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग, तो खाना बनाने से पहले इन सभी डस्टों को हम कैसे अलग करेंगे, क्योंकि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हाथों से या विनोइंग द्वारा हम नहीं उसे निकाल सकते, समझ रहे हैं आप। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा अलग मेथड है जिससे हम इन सब चीज़ों को अलग कर सकते हैं खानों से, दालों में से, चावल में से, कैसे कर सकते हैं अलग, ठीक है। तो राइस और पल्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ है राइस और पल्सेस यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। देखिए हम क्या करते हैं, बहुत सी इम्प्योरिटीज़ ऐसे रह जाती हैं जो हाथों से नहीं निकलती, तो हम क्या करते हैं, चावल को पहले 2-3 बार धो लेते हैं, जिससे बाकी जो बची इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उसके अंदर पानी के साथ बह जाती हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब हम इसके अंदर पानी मिलाते हैं तो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक डस्ट एंड सॉइल, मिट्टी मिट्टी जो भी उसके अंदर होती है वो क्या होती है, वो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं जो गो इनटू वाटर, और पानी के साथ बह जाती हैं। अब देखिए विच बिकम्स अ लिटिल मडी, कुछ मतलब गंदे होते हैं नाउ, सो व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, तो फिर बर्तनों में क्या बचता है, वो सारी चीज़ें बचेंगी जो आप अब बाद में खाना बना सकते हैं उस चीज़ का, जब वो धोने के बाद वो सारी चीज़ें तो निकल गई है ना, तो जब एक बार सारी चीज़ें वो निकल गई तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, ठीक है। राइस और डस्ट, क्योंकि राइस में डस्ट निकल गया धोने के बाद, वाई, सो मैं कहने का मतलब बॉटम ऑफ द वेसल एंड राइस और डस्ट, वाई मतलब कहने का मतलब है कि कैसे आपने निकाला, क्या और क्यों ऐसा हुआ। सो हैव यू सीन दैट वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर, जब उसके अंदर गंदा पानी आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ फिर, कैसे, मतलब गंदा पानी तो आपने धो दिया है तो उसमें से कैसे निकलेगा वो, है ना। तो चावल की मैंने बर्तन लिया, उसके अंदर चावल डाला, चावल के अंदर जितने भी हाथ से निकालने वाली इम्प्योरिटीज थी वो मैंने निकाल दी, उसके अंदर मैंने वाटर डाला, उसको थोड़ा साफ किया, गंदा पानी हो गया, अब उसको कैसे निकालेंगे, तो हमने उसको फेंक दिया। तो वैन द हैवियर कॉम्पोनेंट इन द मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडिड इन द प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। देखिए सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वैन द हैवियर कॉम्पोनेंट इन द मिक्सचर, जब एक मिक्सचर के अंदर हैवी कंपोनेंट होता है, मतलब भारी जो उसके अंदर अनवांटेड मटेरियल होता है जो सेटल हो जाता है आफ्टर, बाद में वाटर इज एडिड, जब वाटर ऐड करते हैं उसके बाद, तो टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है, डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डीकैंटेशन, ठीक है, मतलब कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने क्या करा, अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेयली सेडिमेंटेशन क्या होता है। सेडिमेंटेशन में क्या करा कि मेरे पास क्या, मैंने एक गिलास लिया, उस गिलास में मैंने क्या करा कि चावल
कि कुछ दाने डाल, मतलब आधे भर दिया मैंने उसको, चावल से भर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि पहले तो मैंने कोशिश करा, मैंने ये मान लीजिए मैंने मैंने प्लेट लिया, प्लेट में मैंने चावल डाल दिए, चावल डालने के बाद मैंने जितने भी स्टोन के पार्टिकल्स थे वो मैंने हैंड से अलग कर दिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिन्हें मैं हैंड से अलग नहीं कर सकता, तो मैं उसके अंदर क्या डालूंगा, पानी डालूंगा। पानी डाल के मैं उसको क्या करूँगा, थोड़ा हाथों से मिलाऊंगा, उसे थोड़ा साफ़ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, साफ़ करने के बाद उस पानी को मैं फेंक दूंगा, ठीक है। तो वो मैंने क्या करा बेसिकली, वो मैंने सेडिमेंटेशन करा, मैंने वाटर डाला ताकि डस्ट पार्टिकल उस आइटम में से जो मुझे चाहिए, जो ज़रूरत है मुझे, उस सब्सटेंसेस में से अलग हो जाए, उस मिक्सचर में से अलग हो जाए। तो जो चावल और डस्ट का मिक्सचर था उसमें से मैंने डस्ट को निकाल दिया और सिर्फ मेरे पास चावल बचा। तो वो प्रोसेस क्या हुआ, पानी मैंने डाला, पानी डालने के बाद उसको अच्छी तरह साफ ऑफ करके और डस्ट निकाल दिया। उस डस्ट निकालने के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। डीकेंटेशन का मतलब बताता हूँ मैं आपको क्या हो गया। When the water along with dust is removed, the process is called decantation, ठीक है। अब decantation का मतलब क्या हो गया कि आपने क्या करा कि when the water along with the dust, जब आपने वाटर को डस्ट के साथ मिला दिया, अब उस प्लेट के अंदर चावल के साथ डस्ट था, तो जब आपने उसको पानी के साथ मिलाया तो वो क्या हो गया, वो डस्ट जो है वो निकल गया। उस प्रोसेस को आप बोलेंगे डीकैंटेशन, ठीक है। अब डीकैंटेशन में क्या हो गया, आपने पानी उस डस्ट के साथ मिलाया उस चावल के अंदर, तो डस्ट ऊपर ऊपर आ गया और उस पानी को आपने फेंक दिया, तो जिससे डस्ट अलग हो गया, वो डीकैंटेशन हो गया, ठीक है। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो इन दोनों से अलग अलग होते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ, द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड। अगर बात करूँ, कुछ मैंने प्रिंसिपल्स देखे जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग करने के लिए मिक्सचर को टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो एक साथ मिलाने पर क्या होते हैं, वो घुलते नहीं है, वो डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने वाटर के अंदर ऑयल मिला दिया, तो ऑयल का तो वेट लाइट होता है, वो तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है, तैरेगा। तो फ्रॉम देयर मिक्सचर, अब वो दोनों तो एक मिक्सचर हो गए, वो दोनों मिले, बट एक्चुअल में वो डिजॉल्व नहीं हुए। वाटर और जो हमारा ऑयल है वो दोनों मैंने एक साथ मिला दिया, लेकिन ऑयल तो मिला ही नहीं वाटर के साथ, ऊपर चला गया, ऊपर वाले लेयर पे है। तो वो क्या हुआ कि अब मैं कैसे इसको अलग कर सकता हूँ, तो कैन बी सेपरेटेड। तो देखिए, फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो कि वाटर को ऑयल से अलग कर सकते हो। किस प्रोसेस से, इन दोनों के प्रोसेस से, ठीक है, जो मैंने अभी लाइट हाइड किया, सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। अब देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। मान लीजिए इसको मैंने कुछ टाइम दिया, मैंने क्या बोला कि मैंने पानी के अंदर ऑयल मिला दिया और मैंने कुछ टाइम के लिए रख दिया। दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। तब क्या करेंगे, वो नहीं घुलेंगे और दो अलग अलग लेयर बना लेंगे। एक वाटर की लेयर तो है, उसके ऊपर किसकी लेयर आ जाएगी, किसकी लेयर आएगी बताओ, उसके ऊपर आएगी ऑयल की लेयर, क्योंकि वो घुलेगा नहीं। एंड द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन सेपरेटेड फ्रॉम डीकेंटेशन। तो हम डीकेंटेशन के अकॉर्डिंग, डीकेंटेशन से हम क्या करेंगे, जो ऊपर की जो ऑयल की लेयर थी उसको हम दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डीकेंटेशन से क्या होगा हमारा, कि जो ऊपर जो लेयर जमी थी ऑयल की वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। डीकेंटेशन से मैं आपको दिखाता हूँ, सेपरेटिंग टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर्स बाय सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन। तो ये पहले सेडिमेंटेशन था जब वाटर मिला। अब यहाँ से आपने क्या करा कि जो ऊपर की लेयर है वो ये ऑयल की, अब ये देखिए ऊपर की लेयर ऑयल की है, क्या कर रहा है, अब इसमें से इसको डाल रहा है। तो ये ऑयल वाली लेयर थी, ये इसमें ऑयल थी, अब ये इस वाले गिलास में ऑयल चली जाएगी और जो इसके अंदर बचेगा वो वाटर बचेगा। बात तो समझ में आई कुछ, ठीक है। तो वाटर जो है यहीं रह जाएगा इसमें, और ये ऑयल जो है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ऑयल से आप बेसिकली डीकेंटेशन से आप क्या कर सकते हैं, ऑयल को वाटर से अलग कर सकते हैं, ठीक है। या काफ़ी कुछ पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीकेंटेशन। अब या सो
या सो डीड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर। तो अब देखो यहाँ से यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, स्टेनर का मतलब छन्नी से अलग कर सकते हैं। चाय मिल गई और क्या हो गया, छन्नी आराम से मिल गई। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पे चीज़ें मैं आपको नहीं कर रहा कि यहाँ पे अलग हो गया है ना। अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने फिल्ट्रेशन यूज़ करा, कॉल्ड फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा कि मैंने चाय बनाई, चाय में से मैंने चाय पत्ती को अलग कर दिया, तो वो फिल्टर कर दिया मैंने उसको, क्या फिल्ट्रेशन होगा। तो सब इजीली फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं, ये कोई बड़ी वो नहीं है। इस मेथड ऑफ सेपरेटिंग आप बोल सकते हो कि विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स, आपने टी लीव्स को क्या कर दिया फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, decantation or filtration. So which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? ठीक है, तो इससे आसानी से फिल्ट्रेशन से आप उसे अलग कर सकते हो। ठीक है, let us now consider the example of water that we use. Do all us at all times get safe water to drink? And sometimes water supplied through taps may be muddy, गंदे होते हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स, जो तालाबों से या रिवर से, मे बी ऑल्सो भी मडी, वो भी गंदे होते हैं। तो स्पेशली आफ्टर रेन्स, और जब बारिशें होती हैं वहाँ से अगर हम पानी इकट्ठा करते हैं, तालाब से लिया हमने, समुद्र से पानी लिया हमने, वहाँ से उठाया, तो वहाँ देखेंगे पानी वहाँ गंदे मिलेंगे आपको, रिवर्स के पानी गंदे मिलेंगे आपको, पॉन्ड्स के पानी गंदे मिलेंगे। स्पेशली आफ्टर रेन, जब बारिश होती है तो वहाँ के पानी जब नीचे गिरता है तो वो भी गंदे हो जाते हैं, लेट अस सी, गंदे हो जाते हैं। So let us see if we can use some method of separation of remove insoluble impurities like soil from the water. तो अगर आपको वाटर के अंदर सॉइल जो प्रेजेंट है उसको अगर आपको अलग करना होता है, ये सारी इम्प्योरिटीज़ कैसे अलग करेंगे आप? ठीक है, तो देखिए इन सबको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अब मैं चाहता हूँ कि वो इवेपोरेट हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी 5 को देखिए, कलेक्ट सम मडी वाटर, कुछ गंदा पानी कलेक्ट कीजिए पॉन्ड से और रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लासेस। ठीक है, तो कुछ मिट्टी को एक ग्लास के अंदर वाटर में मिला लीजिए अगर आपको नहीं मिलता कहीं से तो। ठीक है, एंड लेट इज स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको एक घंटे, आधे घंटे के लिए छोड़ दो उसको, एक आधे घंटे के लिए उसको छोड़ दो। ऑब्जर्व दैट वाटर केयरफुली एंड नॉट योर ऑब्जर्वेशन। अब देखो कि आपको पता चलेगा कि वाटर आपको ऊपर है और वाटर के नीचे आपके ग्लास के बॉटम पे क्या होगा, वो सॉइल जाके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपको कि डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम या ऑफ वाटर। हाँ, हमें समझ में आ गया कि बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। क्यों? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे बताइए? नाउ slightly tilt glass without disturbing the water, let the water from the top flow into another glass। तो बिना गिलास को हिलाए उस पूरे पानी को किसी दूसरे ग्लास में डाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो जो डस्ट पार्ट, जो सॉइल का पार्टिकल है वो मूव ना करे। पूरे पानी को आपने उसमें डाल दिया और दूसरे वाले गिलास में तो अब बच्चा सैंड, और पहले वाले गिलास में पहुंच गया वाटर, तो दूसरे वाले गिलास में तो वाटर पहुंच गया और जो पहला वाला गिलास था उसमें सॉइल का सॉइल रह गया। बिना आपने गिलास को हिलाई करा तो सॉइल उसी में रह गया और पानी दूसरे वाले में चला गया। ठीक है, तो इज द वाटर इज सेकंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर? क्या वो गंदा है, मडी है या ब्राउन हो गया कलर में, वो जो आपने दूसरे वाले गिलास में पानी डाला वो? सो नाउ फिल्टर, जब हमने फिल्टर करा, फिल्टर इट, डिड द टी स्टेनर वर्क? तो क्या करा, टी स्टेनर ने वर्क करा। क्या टी स्टेनर ने वर्क करा, पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एंड लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, देखिए हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना, कपड़े की सहायता से भी कर सकते हैं। अब इन अ पीस ऑफ क्लॉथ, हमने एक टुकड़ा लिया कपड़े का, स्मॉल हॉल्स किए उसमें, पोर्स छोटे छोटे छेद किए, रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। ठीक है, उसके बाद दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज अ फिल्टर। आप यूज़ कर सकते हो छोटे छोटे, अब मतलब कपड़े के टुकड़े ले लो, उसमें छोटे छोटे दाने कर दो, मतलब छेद कर दो। ठीक है, उससे भी आप फिल्टर कर सकते हो, पानी नीचे आ जाएगा, जो भी उसके अंदर सॉइल होगा वो फिल्टर मतलब कि उस कपड़े के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, एंड इफ द वाटर इज स्टिल मड्डी, अगर वैसा का वैसा, अगर आपका दूसरे वाले जब आपने गिलास में पानी डाला अगर वो वैसा का वैसा गंदा है, तो इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर।
दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोल्स, जो पोर्स होंगे आपके छोटे छोटे। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये हो गया कि जब आप फिल्टर पेपर लगाते हैं तो उसके अंदर से सिर्फ वाटर ही पास होगा, बाकी की कोई चीज़ें पास नहीं होगी। जैसे ये देखिए एक स्टैंड है, यहाँ पे मैंने कीप रखा हुआ है, इसके कीप में यहाँ पे मैंने फिल्टर पेपर रखा हुआ है, ऊपर से मैंने वही पानी डाला जो इसके अंदर सॉइल था, तो सॉइल तो यहाँ पे मेरा बैठ जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पानी निकल जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, फिल्टर पेपर है। तो फिल्टर पेपर से सिर्फ और सिर्फ वाटर पास हो जाएगा और जितने भी आपके सॉइल के डस्ट पार्टिकल्स है वो इसके ऊपर रह जाएंगे। बात समझ में आई? तो ये क्या है, फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। ठीक है, फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कोन, इस कोन को इसमें डाल दीजिए और यहाँ से फिल्टर पेपर से पानी पास होगा और जितने भी सोइल के डस्ट या पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, उस फिल्टर पेपर पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इससे फिल्ट्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, आसानी हो जाएगी इससे। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। तो सीधी बात है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के जितने भी जूस होते हैं उसको ड्रिंकिंग करने से पहले फिल्टर्ड किया जाता है और अलग किया जाता है द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स से जो प्लप होते हैं। ठीक है, एंड द मैथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉटेज चीज़। ठीक है, पनीर को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इन आर होम्स, हमारे घरों में भी इन सबको बनाने के लिए फिल्ट्रेशन की जाती है। ठीक है, यू माइट हैव सीन दैट ऑफ मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदे जो होती है लेमन की जूस की आर एडिड टू मिल्क, मिल्क में ऐड कर दिया जाता है कुछ लेमन की जो भी जूस होते हैं एज इट बॉइल्स। ठीक है, उबालते टाइम। ठीक है, एंड दीज गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या देते हैं, ये मिक्सचर जो होते हैं पार्टिकल्स के क्या होते हैं, ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड, जिससे एक सॉलिड पनीर बनता है, फिर आप उसको उबालते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, एंड द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। देखिए पनीर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, नींबू के पानी को, नींबू के कुछ जूस के ड्रॉप्स को उसमें डाल देते हैं और उसके बाद में जब वो सॉलिड होने लगता है, जब आप बॉईल करते हैं उसको, तो जब सॉलिड होने लगता है तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, आपने एक सफ़ेद कपड़ा देखा होगा, बहुत ही पतला सफ़ेद कपड़ा होता है जिसकी वजह से हम पानी निकल जाता है बाहर, और सफ़ेद कपड़े के अंदर क्या बच जाता है, हमारा पनीर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इवेपोरेशन से। ठीक है, सो आई होप थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट लगा होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने मिसिंग वसिंग करी थी, बट हो सकता है कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करूँगा, अगर फिर भी अगर रहते हैं। आई होप मैंने आपको सबसे ईजी समझाने की कोई कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।